ओम शांति मंगेश ओम भाई। शांति चेतन भाई जी। आज 22 मार्च 2026 और हम अव्यक्त मुरली रिवीजन कर रहे हैं 2009 की। ये भी माना सीजन की लास्ट, और आज भी सीजन का लास्ट टर्न है 2026 का। हाँ जी। और उस समय भी ये सीजन की लास्ट मुरली थी। और अभी भी बारिश आई थी, उस समय भी बारिश आए थे और 27-28 हज़ार कुछ आए थे संख्या। और उस समय तो इतने ज़्यादा अकोमोडेशन का भी बाहर इसमें नहीं था, लेकिन फिर भी शांति उनमें ही आ गए थे, समा गए थे, मनमोहिनी वन था। तो और उस समय बारिश आई थी तो डायमंड हॉल में भी मतलब कुछ लोग रुके थे। अच्छा। बाद में माना बारिश जब आ गई थी तो उसके पहले की भी बात है। एक बार बारिश आई थी, टेंट वगैरह ये हो गए तो डायमंड हॉल बना हुआ था। तो ये तो बात की बात है, लेकिन उसके पहले जब शांतिवन इतना नहीं बना था तब भी जब टेंट वगैरह पहले जो मेला उस समय बारिश भी आ गई थी। तो काफी तो कहाँ रहे भाई बहने। तो डायमंड हॉल में और क्लास भी वही। अच्छा। ये भी सीन बहुत अच्छा है। तो ये प्यारे बाबा की मुरली है। बाबा आज खास हम बच्चों को कह रहे हैं कि एक शब्द को अंडरलाइन खास बाबा ने कराया है, क्योंकि कोई भी है, चाहे माँ बाप हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, भाई है, बहन है, गृहस्थी है, या आश्रम में रहने वाला है, एक कारण कि फलाने के कारण मुझे हो गया, है ना। आज स्वास्थ्य के कारण से हो गया है, आज परिस्थिति के कारण से हो गया है, कई कारण हैं। मतलब कारण शब्द तो बाबा ये कहते हैं कि कारण तो बहुत हो गया है, लेकिन हम यदि कारण को सोचते रहें कि इस कारण से हो गया, बाबा कहते हैं एक शब्द मना करना है, निवारण। कारण से निवारण, कि हम हर बात में जैसे कारण कुछ भी होता रहे, लेकिन उसका हम निवारण क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में उसका निवारण क्या है, हम कारण के बारे में सोचते रहेंगे। या पारिवारिक में यदि कुछ उलझन हो रही है तो उसका निवारण क्या है, उसके लिए हम क्या करें, है ना, क्या हम बैलेंस बनाएं, क्या संबंध हम सुधारें, उसके बारे में सोचना है। बाबा का कहने का मतलब ये है कि हम पॉजिटिव सोचें, निवारण से संबंधित सोचें, और दूसरों को सुख देने के लिए सोचें, शुभ भावना के की भावना से सोचें उसके बारे में कि भाई इसका भी कल्याण हो, इसका भी ये हो। ये भावना से तो ये कारण को हम निवारण में सहज पार कर सकते हैं। दूसरी बात बाबा ने आज कहा कि भाई जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का मेन कारण है, अभी 2-3 दिन से साकार मुरली में भी चल रहा है, कि देह अभिमान। रियली में देह हम क्या है, यदि हम 24 घंटे में हम यदि देखें अपने आप में, 24 घंटे के बाद छोड़ो 1 घंटे में भी हम अपने आप को फील करें कि हम कितना समय आत्म अभिमान में रहते हैं, आत्मा का भान। राइट बात। योग के समय भी उसमें भी परसेंटेज हो जाती है, कई बातें आ जाती हैं, कई संकल्प विकल्प आ जाते हैं। तो ये बाबा खास आज हम बच्चों को कह रहे हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं टीचर्स के लिए। बाबा ने आज खास बोला है कि भी टीचर्स मतलब बाप दिखाई दे आपके इसमें से, फीचर्स से, आपके चेहरे से, चलन से आप छुप जाओ, है ना। स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं करना है, बाप को प्रत्यक्ष करना है, तब विश्व में स्वयं भगवान आए हैं, ये प्रत्यक्षता होगी। और बाबा ने एक और बात कही, मुक्ति। हम मतलब मुक्तिदाता के बच्चे हैं, तो हम स्वयं तो मुक्त होना है, लेकिन दूसरों को भी विकारों से कहो, बंधनों से कहो, व्यसनों से कहो, पुराने स्वभाव संस्कार से कहो, ये मुक्ति दिलाने का कार्य करना है, मुक्तिदाता बनना है। हम केवल बनना नहीं, बनाना भी है। तो ये बाबा की मुरली है।
हम चाहेंगे कि और आप विस्तार से थोड़ा। हाँ जी जी। और आज तो ऐसे लग रहा है जैसे कि बस आज के लिए बाबा, आज के ग्रुप को देख के बाबा ग्रुप के मुरली लिए चला रहा है कि आज भी और शांतिवन में माना पूरे सीजन का सबसे बड़ा ग्रुप। हाँ हाँ 19-20 हज़ार आज भी है। हाँ तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है पूरी मुरली में कि जैसे बाबा आज के ग्रुप के लिए ये मुरली चला रहा है। और लास्ट टर्न। हाँ सही बात। और मुख्य बात वही बाबा ने कही कि कारण शब्द से मुक्त रह, चलन और चेहरे से मुक्ति देने वाले मुक्तिदाता बनो, सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद के वैराग वृत्ति में रहो। तो बाबा ने कहा कि ये कारण शब्द जो है ना, यही सबसे विघ्न रूप बनता है। और बाबा कहता है कारण बहुत सुन लिया है, द्वापर युग से कारण शब्द ही सुनते आ रहे हैं, अभी बाबा को सिर्फ चाहिए निवारण शब्द। ये कारण हुआ इसलिए मेरा पुरुषार्थ नहीं हुआ, बाबा कहते ये नहीं, आप निवारण करो और पुरुषार्थ को तीव्र करो, बाकी कोई नहीं। फिर और एक बाबा ने ऐड किया निवारण और निर्वाण। हाँ माना मुक्ति, घर को याद रखो। हाँ सोने के खाने की मुश्किल भी है, लेकिन सब स्नेह से, स्नेह के प्लेन में आप सबको मधुबन में पहुंचा दिया है। कि इतनी संख्या होती है तो सब प्रकार के प्रॉब्लम्स तो होती है, तो जरूर कई भोजन के लिए कितनी लंबी लाइन लगती है, डायमंड हॉल में जाने के लिए कितनी लाइन लगती है। तो बाबा कहते हैं लेकिन स्नेह के विमान ने सबको पहुंचा दिया है, हर एक को पदम गुना दिल का स्नेह बाबा दे रहे हैं। जिससे स्नेह होता है ना, उसको स्नेह में सौगात भी दी जाती है। ये भी बाबा कितना युक्त। तो बाबा को वही शब्द कि कारण शब्द जो है, बाबा कहते ये मुझे सौगात में दे दो, माना कैसे भी करके आप निवारण करो। फिर बाप दादा यही चाहते हैं कि अभी इस वर्ष का होमवर्क यही रहे कि मुझे मुक्त बन मुक्ति दिलाना है, क्योंकि समस्याएं दिन प्रतिदिन बहुत बढ़नी है। और ये तो प्रैक्टिकल हो रहा है। प्रैक्टिकल बिल्कुल एकदम, जैसे वो ऐसे भी लग रहा है कि इसी समय के लिए एकदम आ गए मुरली। आप सबका चेहरा चलन ऐसा स्पष्ट दिखाई दे कि यह मुक्तिदाता के बच्चे मुक्ति देने वाले हैं। कितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ चाहिए इस चीज के लिए कि चेहरे से ही उनको फीलिंग आ जाएगी, एक समाधान स्वरूप बन जाए। किसी की सुख देने वाले स्वरूप बन जाए, उनकी आस अपेक्षाओं को पूरा कर दें। वो मतलब उनको लगे कि भाई हाँ यहाँ से मुझे सलूशन मिल सकता है। हाँ जी। आपके मस्तक से चमकते हुए सितारे का अनुभव हो, सिर्फ सुनाने से नहीं लेकिन चेहरे से भी अनुभव हो। आज तो अनुभव कराने की विधि क्या है? वह है उमंग उत्साह सहित, जितना उमंग उतना ही समय अनुसार अभी बेहद की वैराग वृत्ति भी चाहिए। कल के वरदान में भी बेहद के वैराग वृत्ति का ही बोला बाबा ने। तो बाबा कहता है कि बेहद की वैराग वृत्ति चाहिए समय अनुसार। बेहद का वैराग सदा न रहने का कारण, उसका कारण बाबा ने कहा देह अभिमान। तो बाबा कहता है जैसे देह अभिमान की नेचुरल हो गई है, कहते हैं ना हम कि क्या पुराने संस्कार है या देह अभिमान, ऐसे देही अभिमानी की नेचुरल नहीं हुई है। बाबा कहते हैं अभी तक नहीं हुई है जैसे होनी चाहिए। कहते हैं हमने खत्म किया है लेकिन एकदम बीज को भस्म नहीं किया है, इसलिए समय आने पर फिर वह देह अभिमान के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। कुएं में पानी होगा तो ही आएगा ना बकेट में, नहीं तो आएगा ही नहीं। कहीं ना कहीं अंदर वो है संस्कार, पुराना संस्कार। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान के संस्कार फिर समय पर मर्ज हो जाते हैं क्योंकि बीज को जलाया नहीं है। तो अभी आवश्यकता है इस देह अभिमान की नेचर को देही अभिमानी पावरफुल शक्ति द्वारा वंश सहित नाश करने का। ये मुख्य पुरुषार्थ अब अंतिम समय। पुराना देह अभिमान का संस्कार वह खत्म होगा बेहद की वैराग वृत्ति से, हर प्रकार से वैराग। व्यक्ति, वस्तु, वैभव, साधन जो कुछ है अपनी देह से भी, देह से मेन। हाँ
देह से होगा तो देह के संबंधों से, पदार्थ से हो ही जाएगा। हाँ, कहीं भी कोई क्योंकि देह के कारण ही ये सब चीज़ें चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और अननेसेसरी भी, मतलब आवश्यकता नहीं है तो भी मतलब हाँ, संस्कार के कारण। बिल्कुल। तो साधन और साधना का बैलेंस रखो जी। फिर आगे बाबा कहता है, समय प्रति समय अभी समय बदलता जाएगा। 2009 का इशारा 2026 में कि कितना समय बदल गया एकदम। आज विशेष बाप दादा एक तो बेहद के वैराग वृत्ति का इशारा दे रहे हैं, और दूसरी बात, बहुत समय का भी अपना सोचो। बहुत समय का अभ्यास चाहिए, बहुत समय का पुरुषार्थ, बहुत समय की प्रारब्ध। हाँ, अगर अभी बहुत काल का अटेंशन कम देंगे तो अंतिम काल में बहुत काल जमा नहीं कर सकेंगे। तो बाप दादा यही बार बार इशारा दे रहे हैं कि स्वयं को चेक करो, बार बार चेक करो और परिवर्तन करो। बहुत काल का परिवर्तन बहुत काल के प्रारब्ध का अधिकारी बनाता है। बहुत काल का परिवर्तन बहुत काल की प्रारब्ध का अधिकारी बनाता है। फिर बाबा कहते हैं, मधुबन में सब आए हैं तो सबके चेहरे पर खुशी है। इतना बड़ा संगठन है, भले साधन सुविधाएं नहीं भी मिली हो, लेकिन बाबा के, और सच में आप देखिए तो सुबह अमृत वेले या मुरली क्लास के समय चक्कर लगाइए, कैसे चेहरे खिले हुए हैं सबके। चाहे शाम को जब भी देखो आप, सबके चेहरे पर खुशी है। मधुबन में तो है, मधुबन में है। और कितना भी इतना बड़ा संगठन है, इसके बावजूद भी जब जाने का समय आता है तो लगता है कि क्यों आ गया है समय। हाँ, बराबर बराबर। कई हर किसी तो आंसू आ जाते, हर किसी को, हालांकि वो टेंट में रहे हुए हैं, फिर भी वहाँ भले आलीशान में रहते होंगे, बिल्कुल, लेकिन यहाँ आने के बाद सच में इसलिए कहा कि ये 2009 की मुरली और 2026 की मुरली ऐसे लग रहा है ग्रुप की। बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं, लेकिन यह खुशी मधुबन में ही छोड़ के नहीं जाना, साथ ले जाना। बाप दादा ने वतन में बैठे आप सबके सोने का, खाने का, खाने की क्यू का नजारा देखा। बाप दादा को ऐसा संकल्प होता है कि अभी अभी रजाइयों की, गधेलों की बरसात पड़ जाए, वरना कोई साधन की कमी ना हो बच्चों को। परंतु यह भी मौजों का मेला है। सब मेजॉरिटी अच्छी तरह से पास हो गए। ब्रह्मा बाप हमेशा बच्चों को मधुबन का श्रृंगार कहते हैं। मधुबन वालों को भी बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। आज विशेष मधुबन वालों को भी याद किया, लेकिन मधुबन वाले भी चारों तरफ से यह समझे कि मधुबन का एक एक विशेष रतन बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त है। सारा समय मधुबन वाले ऐसे मनसा सेवा, कर्मना सेवा और सबको बाप समान बनाने का एग्जाम्पल बन के दिखावे। बाप समान बनने का नक्शा अपने में दिखाओ। हर एक के मुख से निकले, वाह बाबा के बच्चे वाह। तो इस प्रकार बाबा ने बहुत सुंदर, मतलब एक तो जैसे माता पिता की पालना भी दी और बहुत ज्ञान की गुह्यता भी बताई। फिर वरदान है, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। कर्म करते कर्म के बंधन, जो महावीर बच्चे हैं उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। माना वही महावीर, माना ही बेहद की वैराग वृत्ति वाला। जैसे वे स्वयं को एक सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हैं। जब चाहे, जितना समय चाहे, अपने संकल्प श्वास को एक प्राणेश्वर बाप की याद में स्थित कर सकते हैं। यह है महावीर और वह है सहज योगी स्वतः योगी। और स्लोगन है, एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। एक रस स्थिति, किसी भी परिस्थिति में स्थिति ना हिले। और अव्यक्त इशारे जो है कि निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। यह निश्चय व स्मृति और समर्थी रखो कि अनेक बार बाप के बने हैं और मायाजीत बने हैं। तो अब बनना क्या मुश्किल है, बस इस स्मृति को बाबा कहते हैं जागृत करके रखो। ओम शांति। ओम शांति।